बालू माफियाओं के द्वारा कुछ यहाँ पर किया गया है। एक्सीडेंट करने की कोशिश हुई है। जो भी दुर्घटना हुआ है दुखद है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार भर में जो तांडव मचा हुआ है, बालू खनन के नाम पर जो अवैध बालू खनन चल रहा है। माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा छापामारी की गई थी। माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ ही 2 बल भी उपस्थित थे छापामारी दल में। छापामारी करने के बाद वे जब्त करके ला रहे थे। उसी क्रम में एक पीछे से स्कॉर्पियो आई और स्कॉर्पियो ने जो बल था माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ उसको टक्कर दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सटे पालीगंज इलाके से है, जहां बीती रात अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी में गई खनन विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान माफियाओं ने स्कॉर्पियो से खनन विभाग के कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की है, जिसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इस मामले में आपको एसपी और सीपीआईएमएल नेता सौरभ कुमार ने क्या कहा है, आपको बयान भी सुनाएंगे। बन रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट में। घटना पालीगंज इलाके के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी में गई खनन विभाग की टीम को माफियाओं ने कुचलने का प्रयास किया, जिसमें 2 पुलिस जवान जख्मी हो गए। एक जवान की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को लेकर दानापुर एएसपी शिवम धाकर ने बताया है कि बीती रात खनन विभाग को अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने एक ट्रैक्टर जब्त किया है और उसे लेकर वापस आ रही थी, तभी एक स्कॉर्पियो में सवार माफियाओं ने खनन विभाग की टीम को रौंदने की कोशिश की, जिसमें 2 जवान बुरी तरीके से जख्मी हो गए। और आपको बता दें कि आनन फानन में दोनों जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। आइए सबसे पहले आपको इसमें पुलिस अधीक्षक के साथ साथ सीपीआईएमएल के नेता का बयान सुनाते हैं। लोग बता रहे हैं कि रात में बालू माफियाओं के द्वारा कुछ यहाँ पर किया गया है। एक्सीडेंट करने की कोशिश हुई है। जो भी दुर्घटना हुआ है दुखद है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार भर में जो तांडव मचा हुआ है, बालू खनन के नाम पर जो अवैध बालू खनन चल रहा है, आपराधिक एलिमेंट जो हैं वो उस इलाके में एक तरह का साम्राज्य बना रहे हैं, इस पर सरकार कंट्रोल करे। और क्योंकि ये एनडीए की सरकार के संरक्षण में, भाजपा जदयू सरकार के संरक्षण में ये तांडव चल रहा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो अवैध बालू खनन चल रहा है सब इलाके में, उस पर संज्ञान लेकर के रोक लगाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं हुई है, पुलिस अभी सुरक्षित नहीं है। पुलिस सुरक्षित नहीं है क्योंकि सरकार निकम्मी है, क्योंकि सरकार का जो खनन विभाग है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट है तो बालू खनन के नाम पर लूट का, बालू अवैध खनन का छूट दिया हुआ है। इसको हम लोग सरकार तक भी पहुंचाएंगे, विधानसभा में भी सब मुद्दा उठेगा और हम चाहेंगे कि बालू खनन के अंदर जो अपराधी तत्व घुसे हुए हैं, जो 5 फीट के जगह पर 50 फीट बालू निकाल ले रहे हैं, उससे पर्यावरण का भी संकट है, लोगों के जान माल का भी संकट है और सड़कों पर इस तरह की दुर्घटनाएं आम बात हो गई है। तो ये सब बंद होना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं। आज रात को दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा छापामारी की गई थी। माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ ही 2 बल भी उपस्थित थे छापामारी दल में। छापामारी करने के बाद वे जब्त करके ला रहे थे। उसी क्रम में एक पीछे से स्कॉर्पियो आई और स्कॉर्पियो ने जो बल था माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ उसको टक्कर दे दिया। एक्सीडेंट होने के बाद उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के क्रम में एक जो जवान था उसकी मृत्यु हो गई और एक जवान जो है वो गंभीर हालत में। जो स्कॉर्पियो थी उसको बरामद कर लिया गया है और दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत एफआईआर दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी इसमें छापामारी चल रही है। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया एसडीपीओ साहब के। क्या कुछ बरामद हुई है? एक ट्रैक्टर जो था वो जो स्कॉर्पियो है जिससे धक्का लगा था वो बरामद किया और जो ट्रैक्टर था जिसको जब्त करके ला रहे थे वो लेके आए। मृतक की पहचान? मृतक का तो पहचान है ही है, वो तो साथी में, तब पहचान क्यों नहीं होगी मृतक की? कहाँ के रहने वाले? बिहार के ही रहने वाले और कहाँ के होंगे रहने वाले। तो सुना आपने, एक तरफ जहां बिहार में चुनाव खत्म हुए हैं तो दूसरी ओर आपराधिक मानसिकता वाले बालू खनन माफिया के साथ साथ अन्य आपराधिक अपराधी भी सक्रिय हो गए और लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज।